असम का सुगंधित जोहा चावल भारत में तो पसंद किया ही जाता है, साथ ही साथ इसकी मांग विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। भारत से यूके और इटली के बाजारों में कुछ दिन पहले ही जोहा चावल की 25 मीट्रिक टन खेप का निर्यात किया गया। ये दिखाता है कि जोहा चावल किस तरह दुनिया के अलग अलग बाजारों में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। दुनिया के विभिन्न बाजारों में असम के जोहा चावल का निर्यात दुनिया के अन्य बाजारों में इसके निर्यात के रास्ते आसान भी कर रहा है। हालांकि असम के इस सुगंधित चावल की पैदावार अन्य राज्यों की पारंपरिक चावल किस्मों की तुलना में कम है, इसीलिए इसके पैदावार को बढ़ाने के लिए चर्चाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी उत्पादकता को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका प्रीमियम मूल्य का सुनिश्चित बाजार है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जोहा चावल की बढ़ती मांग इसकी लोकप्रियता में इजाफा कर रही है। साथ ही इस बात से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि जोहा चावल ने सुगंधित चावलों की सूची में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल कर ली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका उच्च खाद्य मूल्य और जीआई टैग की स्मार्ट मार्केटिंग भी जोहा को प्रीमियम सेगमेंट में एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। जोहा चावल के उत्पादन की बात की जाए तो इसकी खेती मुख्य रूप से असम के नागांव, बक्सा, गोलापारा, शिवसागर, माजुली, चिरांग और गोलाघाट जैसे जिलों में देखी जाती है। असम के कुल 22.86 लाख हेक्टेयर चावल के रकबे की तुलना में जोहा का रकबा जमीनी हकीकत दिखाता है कि किसान जोहा चावल ज्यादा मात्रा में उगाने के लिए उत्सुक नहीं दिखते। अब जोहा चावल की कीमतों की बात की जाए तो लगातार बढ़ रही इसकी डिमांड ने कीमतों में इजाफा करने का काम किया है। अब कीमतें बढ़ने से हुआ यह है कि जोहा चावल कई मध्यम और कम आय वाले परिवारों की पहुंच से बाहर हो गया है। बताया जा रहा है कि मुनाफा मुख्य रूप से व्यापारियों की जेब में जाता है और ज्यादातर पारंपरिक जोहा चावल उगाने वाले किसानों को कीमत में बढ़ोतरी से कोई फायदा नहीं हुआ है, जो इन पारंपरिक किस्मों के तहत रकबा बढ़ाने में उनकी हिचकिचाहट का एक और कारण है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि जोहा चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए पारंपरिक किसानों को उद्यमी किसानों के रूप में तैयार करने से उन्हें ज्यादा पैदावार वाली किस्मों की मात्रा या जोहा जैसी खास किस्मों की प्रीमियम कीमतों के बीच संतुलन बनाने और निवेश के फैसले लेने में मदद कर सकती है। हालांकि इसके लिए न केवल एक एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट बल्कि रिटर्न एक्सपोर्ट ऑर्डर और किसानों के लिए कम कीमत के उतार चढ़ाव वाले पक्के बाजार की जरूरत है। जोहा चावल के एक्सपोर्ट हिस्ट्री की बात करें तो 2007 में जब असम के इस सुगंधित चावल को जीआई टैग नहीं मिला था, उस समय 3 यूरोपियन देशों जर्मनी, यूके और स्विट्जरलैंड को 17 मीट्रिक टन जोहा चावल का एक कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन 2008 में भारत सरकार द्वारा गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाए जाने के कारण 33 मीट्रिक टन का दूसरा कंसाइनमेंट कैंसिल करना पड़ा, जिससे पारंपरिक जोहा किस्मों के प्रमोशन पर बुरा असर पड़ा। बता दें कि जब 2007 में इस चावल का पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया था तो असम में इसका रकबा लगभग 20,000 हेक्टेयर था। बता दें कि असम के जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग मिला। इसका मतलब है कि पिछले लगभग 2 दशकों में जबकि जीआई मान्यता को 9 साल बीत चुके हैं, केवल लगभग 1,000 हेक्टेयर का एक्स्ट्रा एरिया जोहा की खेती में जुड़ पाया है। अब ग्लोबल मार्केट में बढ़ती डिमांड ने जोहा के लिए एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोल दिए हैं, जिनका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस चावल को लेकर हाल ही में कहा गया कि अगर जोहा चावल को दूसरी ऑर्गेनिक चावल की वैरायटी के एक्सपोर्टर के तौर पर तैयार करना है तो इसके ट्रेडिशनल किसानों के बीच इस खास खुशबूदार वैरायटी को बढ़ावा देने का एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि छोटे किसानों के पास खेती की छोटी जमीन होने के कारण वे बिना पक्के अच्छे दाम के प्रीमियम वैरायटी की फसलों के एरिया को बढ़ाने में हिचकते हैं। लेकिन जब इन्हीं किसानों को एफपीसी के तहत लाया जाता है तो उनका नजरिया तेजी से बदल जाता है। जब उन्हें हर स्टेज पर क्वालिटी कंट्रोल, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग वगैरह जैसे मॉडर्न मार्केटिंग तरीकों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो जो उनकी पहले की सोच थी उसमें बदलाव आ जाता है। ऐसे में प्रीमियम चावल ब्रांड्स के एक्सपोर्टर और घरेलू मार्केट पर नजर रखते हुए जोहा चावल की खेती को बढ़ावा देने की स्ट्रेटेजी को इस वैरायटी के पारंपरिक इलाकों में एफसीएस को शामिल करने पर फोकस करने की जरूरत वर्तमान समय में जान पड़ती है। जाहिर सी बात है कि अगर जोहा चावल का उत्पादन बढ़ेगा तो इसका एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इससे किसानों को फायदा भी होगा। आपको बता दें कि विदेशों में इसकी अच्छी मांग है, पर कम उत्पादन ने कई सवाल भी खड़े किए हैं।